नमस्कार, मैं शाश्वत सक्सेना। आप देख रहे हैं ललकार नाइट शो। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है जिसे सुनने के बाद शायद रात को आपको अकेले में नींद भी ना आए। कहानी की शुरुआत एक अफवाह के साथ। अफवाह ये गांव का एक ऐसा पुल जिसके आसपास जाने से लोग गायब हो सकते हैं। नोएडा में निठारी नाम का एक गांव था। निठारी में एक तरफ अमीर लोग रहा करते थे और दूसरी तरफ दीन दिहाड़ी और ऑटो चालक जैसे लोग रहा करते। निठारी के ही दिहाड़ी इलाके में पायल नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत समय से नौकरी की तलाश में थी। एक दिन वो निठारी के अमीर इलाके में गई नौकरी की तलाश में। बहुत देर बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटी तो उसके पिता नंदलाल उसे ढूंढने के लिए घर से निकले। काफ़ी समय खोजबीन करने के बाद जब नंदलाल को पायल का कोई अता पता नहीं मिला तो पुलिस स्टेशन गया पुलिस की मदद मांगने। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद नंदलाल ने अपनी बात बताई पुलिसकर्मियों को। पुलिसकर्मियों ने जैसे ही निठारी के अमीर इलाके का नाम सुना, उन्होंने बहाना बनाते हुए यह कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई हो। ये कह के पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। ये बात सुनकर नंदलाल दुखी हो जाता है और निराश होकर अपने घर चला जाता है। घर पहुँच के नंदलाल ये बात अपनी पत्नी को बताता है। वो दोनों ये निर्णय लेते हैं कि अब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट ये निर्णय देती है पुलिस को कि इस केस की छानबीन अच्छे से की जाए। पुलिस निठारी के अमीरी इलाकों में छानबीन करना शुरू करती है। लोगों से पूछने में पता चलता है कि पिछले कई समय से निठारी के कुछ इलाकों से लोग गायब हो रहे थे। इस बीच नंदलाल भी अपनी बेटी को खोजने में पुलिस कर्मियों की मदद कर रहा था। नंदलाल को वो ऑटो चालक मिल जाता है जिसने उसकी बेटी को निठारी के अमीर इलाके के सेक्टर 31 D5 बंगलों में छोड़ा था। उसने ये भी बताया कि पायल बिना पैसे दिए बंगले में सीधा चली गई और बहुत देर तक बंगले से बाहर नहीं आई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ऑटो चालक बंगले के पास पहुंचा, गेट खटखटाया। कुछ देर बाद गेट से बंगले का नौकर बाहर आया। ऑटो चालक ने पायल के बारे में पूछा तो उसने ये कह के उसे भगा दिया कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई है, भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर ऑटो चालक वहाँ से चला गया। ये सुनकर पुलिस तुरंत ही निठारी के सेक्टर 31 पहुँचती है और उस बंगले के नौकर को उठाती है और उस नौकर जिसका नाम सुरेंद्र था पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। सख्ती से कार्रवाई करने पर सुरेंद्र सारी बात बता देता है। वो ये भी बता देता है कि इसमें उसके मालिक मोनिंदर का हाथ था। ये सुनकर पुलिस तुरंत ही मोनिंदर को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि मोनिंदर अपने नौकर सुरेंद्र को बंगले में लड़कियां और बच्चे लाने के लिए कहा करता था। सुरेंद्र बच्चों को टॉफ़ी और पैसे के बहाने और महिलाओं को भी पैसे और नौकरी के बहाने बहला फुसलाकर बंगले में लाया करता था। मोनिंदर महिला और बच्चों का रेप करता था और सुरेंद्र उन्हें मार के उनके टुकड़े कर उन्हें पका के खाया करता था और बची कुची हड्डियों को, महिलाओं और बच्चों के कपड़ों को और चप्पलों को और वो पुल के पास बने नाले में फेंक दिया करता था। वो ये भी कबूल करता है कि उसी ने पायल को गला घोट के मारा था। आगे चल के ये मामला CBI के पास पहुंचता है। जब टीम उस ब्रिज के पास बने नाले के पास पहुंचती है तो उन्हें काफ़ी सारे कंकाल, कटे हुए हाथ, कटे हुए सर और ना जाने कितनी चप्पलें और कपड़े महिलाओं और बच्चों के मिलते हैं। ये खबर सुनकर पूरा देश हिल जाता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे चलकर CBI ने इस केस की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट के सामने पेश की। कोर्ट ने मोनिंदर और सुरेंद्र को मौत की सज़ा सुनाई। हालांकि आगे चलकर भी कोर्ट के फैसले बदलते रहे। इंसानियत से बढ़कर ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है और ना कोई शक्ति होती है। अंधेरा तभी फैलता है जब रोशनी चुप हो जाती है और रोशनी हमारे अंदर है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा ललकार नाइट शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।